तो नमस्ते। सिर्फ 7 दिनों में ट्रेडिंग सीखना सुनने में थोड़ा सा नामुमकिन जैसा लगता है ना? पर सोचिए, अगर एक सॉलिड शुरुआत करना, एक मजबूत नींव बनाना पूरी तरह से मुमकिन हो तो चलिए इस रोड मैप को देखते हैं कि आखिर ये किया कैसे जा सकता है। तैयार है? हाँ हाँ बिल्कुल। दिमाग में यही चल रहा होगा कि भाई सिर्फ 7 दिन, ये तो हो ही नहीं सकता। और जानते हैं क्या, ये बात कुछ हद तक सही भी है। 7 दिनों में ट्रेडिंग का कोई एक्सपर्ट नहीं बन सकता, लेकिन वो तो हमारा लक्ष्य है ही नहीं। हमारा लक्ष्य कुछ और है। चलिए इसको ऐसे सोचते हैं। देखिए, 7 दिन में कोई डॉक्टर तो बन नहीं सकता, उसके लिए तो सालों की पढ़ाई और प्रैक्टिस लगती है। लेकिन हाँ, फर्स्ट एड जरूर सीखा जा सकता है, जो आपको जरूरी लाइफ सेविंग स्किल्स जल्दी से दे देता है। हमारा गोल यहाँ ट्रेडिंग का फर्स्ट एड सीखना ही है। तो इन 7 दिनों का असली मकसद क्या है? वो है एक फाउंडेशनल ट्रेडिंग सिस्टम बनाना। ये ट्रेडिंग में कह सकते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ है। नियमों का एक सेट जो आपको बताता है कि कब खरीदना है, कब बेचना है और अपने पैसों को कैसे बचाना है। यही आपकी नींव है। तो ये रहा हमारा 7 दिन का प्लान। हम मैकेनिक्स से शुरू करेंगे, फिर प्राइस एक्शन और कैंडल साइकोलॉजी में उतरेंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और आखिर में एक स्ट्रैटेजी बनाकर और रिस्क मैनेजमेंट के साथ सबको जोड़ देंगे। ऑलराइट, तो पहले 3 दिन ये है आपका बेसिक टूल किट बनाने के लिए। ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बिना मार्केट में समझ लीजिए एंट्री ही नहीं ली जा सकती। पहला दिन, डे 1, ये पूरी तरह से मैकेनिक्स के बारे में है। मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, बेसिकली अपने टूल्स के साथ कंफर्टेबल होना। जैसे गाड़ी चलाना सीखने से पहले स्टीयरिंग व्हील पकड़ना सीखना। तो पहले दिन क्या करना है? बाय और सेल कैसे करना है ये सीखना, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना समझना, और ट्रेडिंग व्यू जैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करना सीखना। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़, बस चार्ट को देखते हुए और प्राइस को मूव करते हुए टाइम बिताना है। अभी कोई एनालिसिस नहीं, कुछ नहीं, बस देखना है। यहीं से आपकी इंट्यूशन बननी शुरू होती है। डे 2 पे अब हम उतरते हैं प्राइस एक्शन में। ये समझ लीजिए चार्ट्स की लैंग्वेज है। जब पहले दिन चार्ट्स को देखा तो शायद नोटिस किया होगा कि प्राइस कुछ लेवल्स पर अजीब बिहेव करती है, जैसे किसी इनविजिबल दीवार से टकरा रही हो। प्राइस एक्शन हमें यही समझने में हेल्प करता है कि क्यों। तो प्राइस एक्शन के 2 सबसे बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट एक फर्श की तरह है, एक ऐसा लेवल जहां प्राइस नीचे गिरना बंद कर देती है, और रेजिस्टेंस एक छत, एक सीलिंग की तरह है, जहां प्राइस ऊपर जाना बंद कर देती है। डे 2 पर इन्हीं लेवल्स को चार्ट पर पहचानना सीखना है। और अब डे 3, यहां हम एक लेवल और नीचे जाते हैं, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी। हर एक कैंडल, हर एक मोमबत्ती जो आप देखते हैं, वो बायर्स और सेलर्स के बीच की एक लड़ाई की कहानी बताती है। हमारा गोल पैटर्न्स को रटना नहीं है, उस कहानी को पढ़ना और समझना है। एक बहुत अच्छी बात है इसके लिए, सिर्फ पैटर्न्स याद ना करें, हर एक कैंडल के बनने के पीछे का क्यों समझें। जब आप क्यों समझ जाते हैं तो पैटर्न्स याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप सीधे मार्केट को पढ़ पाते हैं। ओके, तो अब बेसिक टूलकिट तैयार है। तो डे 4 और 5 में हमारा फोकस होगा ये सीखने पर कि स्मार्ट मनी मार्केट को कैसे देखती है। और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है सोचने में। हम एंटर कर रहे हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स यानी एसएमसी की दुनिया में। ये एडवांस्ड टेक्निक्स हैं जो बड़े इंस्टीट्यूशंस मतलब स्मार्ट मनी के एक्शंस को ट्रैक करने और ये समझने की कोशिश करती हैं कि मार्केट पर्दे के पीछे असल में काम कैसे करता है। एसएमसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है मार्केट के ट्रैप्स को पहचानना सीखना। कभी ऐसा फील हुआ है कि मार्केट ने ठीक वो ही किया जो आप नहीं चाहते थे, एग्जैक्टली आपका स्टॉप लॉस हिट करके पलट गया? एसएमसी ये एक्सप्लेन करने में मदद करता है कि ऐसा क्यों और कैसे होता है। तो डे 4 और 5 इनकी आइडियाज पर फोकस करना है। पहला है लिक्विडिटी, मतलब मार्केट में कितने बायर्स और सेलर्स मौजूद हैं। फिर है ऑर्डर ब्लॉक्स, ये बड़े इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स के एरियाज होते हैं। फेयर वैल्यू गैप्स, यानी प्राइस में जो इम्बैलेंस होता है। और आखिर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो ट्रेंड में बदलाव का सिग्नल देते हैं। ये एसएमसी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो मार्केट की गहरी समझ देंगे। चलिए अब आते हैं फाइनल फेज पर, डे 7 और 6। यहाँ हम वो सब कुछ लेंगे जो अब तक सीखा है और उसे एक प्रैक्टिकल रिपीटेबल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे।
आपकी अपनी ट्रेडिंग मशीन। डे 6 है अपनी स्ट्रैटेजी को ढूंढने और टेस्ट करने के बारे में। एक बार जब आप एक स्ट्रैटेजी चुन लेते हैं तो उसे बैक टेस्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप पिछले डेटा पर जाकर ये देखते हैं कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी होती तो उसने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया होता। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी स्ट्रैटेजी में एक रियल सॉलिड कॉन्फिडेंस बन सके। बैक टेस्टिंग का प्रोसेस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले एक स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करनी है, फिर हिस्टोरिकल डेटा को रिव्यू करना है, उसके बाद जो भी फिक्शनल रिजल्ट्स आते हैं उन्हें एनालाइज करना है और फिर ज़रूरत के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाना है या बदलना है। इससे आपको रियल पैसा रिस्क पर लगाने से पहले ही पता चल जाता है कि आपकी स्ट्रैटेजी में दम है या नहीं। और अब डे 7, शायद सबसे ज़रूरी दिन। ये सब कुछ है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। ये वो रूल्स हैं जो आपके कैपिटल को, आपके पैसे को बड़े नुकसान से बचाते हैं। हो सकता है कि आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी के बिना भी थोड़ा टाइम टिक जाएं, लेकिन अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के बिना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये आपके ट्रेडिंग करियर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। रिस्क मैनेजमेंट का एक कोर आइडिया है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। चलिए एक पावरफुल एग्जाम्पल देखते हैं, 1:3 का रेशियो। इसका सीधा सा मतलब है कि हर 1 रुपए के रिस्क के लिए टारगेट है 3 रुपए का प्रॉफिट कमाना। ये सच में एक गेम चेंजर है। अब इसकी मैथ्स की पावर देखिए। मान लीजिए आप 3 बार गलत हुए और हर बार 1000 का नुकसान हुआ, तो आप 3000 डाउन हैं। लेकिन फिर बस एक बार आप सही होते हैं और 3000 जीत जाते हैं और आप वापस ब्रेक इवन पर आ गए। यानी आप 75% टाइम गलत होकर भी पैसे नहीं गंवा रहे। ये है पावर अच्छे रिस्क मैनेजमेंट की। तो 7 दिन पूरे हो गए, काफी कुछ सीख लिया है। पर अब क्या, खेल खत्म? बिल्कुल नहीं, ये तो बस शुरुआत है। इन 7 दिनों का मकसद एक नींव, एक फाउंडेशन बनाना था। अब जो असली लर्निंग है वो प्रैक्टिस के साथ शुरू होती है। मार्केट हर दिन कुछ नया सिखाएगा। जो भी सीखा है उसे लेकर अब अप्लाई करना शुरू करना है। यही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। अब एक्शन लेने का टाइम है। तो अब मैप हाथ में है। बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट्स और एक सिस्टम बनाने तक का पूरा रास्ता देख लिया है। अब सवाल बस ये है, ये सफ़र कहाँ ले जाएगा?